अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद हूँ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, सैयद मुजम्मिल आरजू काज़मी। क्या बात है, तो अच्छी डिबेट। देखते हैं भाई साहब, आज वीडियो बड़ी खतरनाक होने जा रही है। क्यों भाई? और अपना बयान पर देखे काउंट करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है सैयद मुज़म्मिल शाह साहब ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं, इसके अलावा टीवी एंकर भी हैं और यूट्यूब चैनल भी है। और हम अक्सर मुज़म्मिल के क्लिप्स बहुत सोशल मीडिया पे देखा करते हैं जो वायरल रहते हैं। और हमारे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि इंडिया से भी बहुत फैंस जो हैं वो मुज़म्मिल के लिए कह रहे थे कि जी उनको बुलाइए, और काफ़ी दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि मुज़म्मिल साहब से टाइम मिल जाए। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, ऑनर्ड। एंड आपका भी हम देखते रहते हैं काम, अक्सर बड़े इंटरव्यूज आपके भी हमने क्लिप्स की फॉर्म में देखे हैं। सो यू हैव बीन वर्किंग रियली वेल। थैंक यू सो मच। लेकिन आज हम ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान की। मुज़म्मिल, एक तो ये कि सबसे पहले जो लोग अरेस्ट हुए इमरान खान साहब के इनकलाब के चक्कर में, उसमें जो उनके पार्टी लीडर थे या जो पॉलिटिशियंस थे और दूसरे लोग थे, वो तो बाहर आ गए। एक-एक करके उन्होंने कहा पार्टी छोड़ दी, कभी कहा सियासत छोड़ दी। लेकिन जो आम पब्लिक उनके लिए नारे लगा रही थी, अरेस्ट हुई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनका क्या फ्यूचर है? और आखिर इस वक़्त जो पाकिस्तान की हालत है, जो कि आप देख सकते हैं, चाहे इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, सभी का बुरा हाल है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? सिर्फ़ पॉलिटिशियंस या किसी और को भी हम इल्ज़ाम दे सकते हैं? देखिए, इसमें जो वर्कर्स थे उनके तकरीबन 15 से 20 लोग मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने के लिए कल परसों खबर सामने आई है, जिनको 10-10 साल की कैद होगी और उसकी कोई अपील भी नहीं हो सकती किसी भी अल्टरनेटिव कोर्ट के अंदर। तो पहली बात तो ये है कि ये सारा ब्लेम आप उन वर्कर्स से अगर पूछें तो वो इमरान खान साहब का ही नाम ले रहे हैं कि आपने हमें तो कॉल दे दी कि निकलो जला दो सारा कुछ, लेकिन खुद आपने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरे लोग नहीं थे। तो तमाम तहरीकें तारीख में जो चलती रही हैं हिस्टोरिकली, हम अगर देख लें उनको, तो लीडर जो है वो ओन करता है अपने वर्कर को। अदरवाइज अगर वो उसको ओन नहीं करेगा तो ये तहरीक नहीं हो सकती, जिसमें एक लीडर कॉल देता है कि जेल भरो, तहरीक शुरू करो और जेल में जाना शुरू करो, सिविल डिसोबीडियंस का आगाज़ करो। लेकिन वो जैसी शुरू होती है तो वो खुद कहता है कि बस मुझे जेल से निकाल दें, बाकी आप जेल में सड़ते रहें, कोई मसला नहीं है। तो ये नार्सिसिज्म शो किया है खान साहब ने, और बहुत से लोगों को उनसे सिंपैथी है आजकल के उनके साथ गलत हो रहा है और उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि जब ये 3.5 साल हुकूमत में बैठ के इन्होंने 1 पेज बनाया हुआ था, पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दिया था, पीका लॉ पास करवा रहे थे जिसमें 5 साल का नॉन बेलेबल ऑफेंस था हर उस आदमी पे जो डेफेमेशन कर रहा है किसी की। अब उसको स्टेट ने आके उठा लिया, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ये सारे लॉज, और साथ साथ जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन ऑफर किसने की? इमरान खान साहब ने की। उनको 3 साल की मजीद एक्सटेंशन किसने दी? इमरान खान साहब ने दी। टीवी पर आकर हमें कहा कि इनसे बेहतरीन जर्नैल पाकिस्तान की तारीख में आया ही नहीं है। और जैसे ही वो उनके खिलाफ हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो जानवर हैं, ये तो न्यूट्रल तो जानवर होता है, इसीलिए ये मीर जो है सादिक हैं, ये मीर जाफर हैं। तो वही सारी अवाम को एकदम से इन्होंने उस बंदे के पीछे लगा दिया जो इनकी पार्टी को बनाने वालों में से एक है। तो ये आपको शो करता है कि एक इंसान अपना पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए अपने वर्कर्स को बस के नीचे फेंक के खुद आगे निकल जाता है और उसके बाद में माफ़ी की अपीलें करता है। अमरीकी गुलामी का जो नारा लगाया इन्होंने, और जलसों के अंदर इन्होंने खत दिखाया कि ये अमेरिका से लेटर आया था, ये देखिए आप। और आज सबसे ज़्यादा अमेरिका को परसुएट कौन कर रहा है? इमरान खान कर रहा है। कॉल सामने आ रही हैं, सेनेटर्स को कॉल करके कह रहे हैं कि मुझे बचा लें, और IMF भी उनके हक में बयान दे रहा है बैठ के। तो ये सूरत हाल आपको बताती है कि कोई आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी इस शख्स की पॉलिटिक्स में नहीं है। और 18-20 साल की सियासत में सिर्फ कलाबाजियां हैं कि एक बात आज की और कल उसी बात से मुकर गए। तो तहरीकें और इनकलाब जो है वो ऐसे लीडरान के अंडर नहीं आता जो अपने ही पॉलिटिशियंस के लगाए हुए नारों की बेस पे वर्कर को मरवा के ये कहें कि ये हमारे लोग नहीं थे। और वो वर्कर जो अभी मार खा रहे हैं, जिसमें वो एक लड़का भी मैंने देखा जो घुस गया था जिन्ना हाउस लाहौर के अंदर और उसको 10 साल कैद हुई है अभी, और जिसने मोर चोरी किया उसको भी 10 साल की कैद हो गई।
तो वो बेचारे इन्हीं के नारे बुलंद कर रहे थे, और आज वो जो है वो सारा मलबा उनके ऊपर गिर गया है, और खान साहब जो है वो डील मांग रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट किसी की नहीं है, पीडीएम मेरी बात सुने। तो लगता यही है ओवरऑल कि इसका ब्लेम खान साहब ने लेने से इनकार कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, और जो कुछ भी वो फेस कर रहे हैं उसमें से 95% जो है वो डिजर्व करते थे। बिल्कुल ठीक, लेकिन मुज़म्मिल, इसका जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान को या बाकी पॉलिटिशियंस को कह देना कहाँ तक सही रहेगा? क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो फौज कहती है, जो एजेंसीज कहती हैं, होता वही है, कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो तो कठपुतली होते हैं। बिल्कुल। हाँ, नहीं, इसमें देखें ना, टोटल सारा प्रोजेक्ट किसका था? इमरान खान का, एस्टैब्लिशमेंट का था। अगर हम जनरल हमीद गुल से आगाज़ करें और उसके बाद में शुजा पाशा साहब पे जाएँ, ज़हीरुल इस्लाम साहब पे जाएँ, और उसके बाद में बाजवा साहब पे आएँ, फिर फैज़ साहब पे आएँ, तो ये 4 नस्लों ने मिल के खान साहब को पाला है। तो अब जो भी मुल्क में रॉट क्रिएट हुई है सारी, वो असल में तो एस्टैब्लिशमेंट ने क्रिएट किया ना। ये हाइब्रिड रेजीम बनाने का शौक तो एस्टैब्लिशमेंट को है, कि वो हर 15 साल बाद, 10 साल बाद ये तजुर्बा करते हैं कि 2 पार्टीज़ जो हैं वो कहीं डेमोक्रेसी को आगे लेकर ना बढ़ सकें, इसीलिए एक थर्ड फोर्स क्रिएट की जाए, और वो थर्ड फोर्स जो है वो सारे सिस्टम को बैलेंस कर दे। तो इनको हंग पार्लियामेंट चाहिए होती है, और इनको कमज़ोर हुकूमतें चाहिए होती हैं, ताकि वो इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकें। जब भी 2/3 अक्सरियत से 2/3 मेजॉरिटी से कोई पावर आती है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट को कर्टेल करने की कोशिश शुरू कर देती है। तो उनसे वो थ्रेटन फील करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में क्या हुआ? यही मसला था कि वो पावर अपनी असर्ट कर रहे थे, ये नहीं करने दे रहे थे। तो वो तो उन्होंने खुद कन्फेस कर लिया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें DJISI साहब बैठे हुए थे, जो इमरान खान साहब के निकाले जाने के बाद हुई, उसमें आप देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि हमने पिछले साल मार्च के बाद पॉलिटिक्स बंद कर दी थी। तो वो खुद कह रहे हैं इससे पहले हम सियासत कर रहे थे। तो ये 70 साल के एक्सपेरिमेंट उनके बंद नहीं हो रहे, अब भी चल रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कसूर सिर्फ उनका है। इस सारे, अगर हम रेट्रोस्पेक्ट में देखें इस पॉलिटिकल फियास्को को, केओस को, क्योंकि अगर ये तीसरी ताकतें बनाने के एक्सपेरिमेंट ना होते, और वो जो चाहे गलत थी पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमतें, चाहे करप्शन थी, जो भी था, डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल होता है कि वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। जहाँ वो डिसरप्ट होती है वहाँ पर मुल्क में मार्शल लॉज भी लगते हैं, और वहाँ सिविल राइट्स भी तबाह हो जाते हैं। हिंदुस्तान को आप देख लीजिए कि वहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क है कि डेमोक्रेसी कंसिस्टेंसी से चली आ रही है। चाहे मोदी साहब ने अब आकर जो पॉलिसी फॉर्मेशन की उससे किसी को इख्तलाफ होगा, इससे पहले जो गवर्नमेंट्स आई उससे इख्तलाफ होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी की बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम सेल्फ करेक्शन की तरफ चला जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी लीडर ने चोरी की है, कोई गलती की है, तो मैं अपने वोट से उसको बाहर निकाल के फेंकूंगा। अदालत को कोई हक नहीं है कि उसको डिस्क्वालीफाई करके निकाल दे। सुप्रीम कोर्ट के जज की प्राइम मिनिस्टर के सामने कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो पॉपुलरली इलेक्टेड आदमी है, लेकिन यहाँ पर गंगा ही उल्टी बहती है। यहाँ ये होता है कि मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, मैं उसको निकाल दूंगा। भैया, आपको किसी ने वोट दिया है? तो डेमोक्रेसी थी ही इसीलिए कि अगर किसी ने चोरी की है, गलती की है, तो अवाम 5 साल बाद उसको निकाल के बाहर फेंक सकें, लेकिन यहाँ 5 साल होने देते ही नहीं है। 70 साल से एक वजीर आजम नहीं आया जिसने 5 साल मुकम्मल किए हैं। चले मान लिया नवाज शरीफ चोर था, जरदारी भी चोर था, इमरान खान तो सादिक और अमीन था ना, उसने 5 साल पूरे क्यों नहीं किए? तो लगता यही है कि फैसला कर लिया गया है कि डेमोक्रेसी को कंटिन्यूसली चलने नहीं देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर ये चल गई तो हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इकोनॉमी के ऊपर कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। वैसे तो कहा तो यही जाता है कि चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमी हो, इन सबको जो है वो एजेंसीज और जो हमारी फौज है वही डील करती है। इसी वजह से हर बार हम देखते हैं कि आर्मी चीफ जाते हैं कभी चाइना और कभी कहीं। लेकिन क्या फॉरेन पॉलिसी हमारे यहाँ इसी को समझा जाता है कि अगर कोई लोन मांग के ले आए, हम अपने पाँव पे खड़े क्यों नहीं हो पा रहे, और ये लोन के ऊपर कब तक पाकिस्तान को चलाया जा सकता है? देखिए, इसमें जो स्टेट क्राफ्ट का मॉडल होता है ना, वो सारा अफेक्ट करता है। अगर आपका पर्पस ही रियासत का ये है कि हमने हमसाया मुल्कों को जाके पंगे लेने हैं वहाँ पे, या ये है कि हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्रिएट करनी है अफगानिस्तान में, वो 5th प्रोविंस है हमारा, या ये है कि हमने ऐसी तंजीमें बनानी है जो हमारे फॉरेन पॉलिसी गोल्स पूरे कर सकें, तो फिर उससे तो यही होगा जो हो रहा है। उसकी वजह यह है कि आपने एक ऐसी रियासत तश्कील दी है जिसका काम सिर्फ ये है कि अगर कोई ओवरसीज जंग लग जाए तो हमें रेंट पे ले लें प्लीज़, और फिर पैसे दें हमें। तो मैंने इस पे एक कंसिस्टेंटली एक पॉडकास्ट में भी पूरी हिस्ट्री बताई थी कि पाकिस्तान 70 साल से सिर्फ एक काम कर रहा है कि जो भी बाहर के मुल्कों में जंग लगती है उसमें अपना हिस्सा डालता है और पैसे आना शुरू हो जाते हैं। आप 70 साल में देख लीजिए, सिर्फ 2 से 3 बार इकोनॉमी बेहतर फंक्शन की है। अयूब खान साहब के अंडर इसीलिए की कि अफगान वॉर थी, डॉलर बाहर से आ रहे थे,
सॉरी अफगान वॉर नहीं थी वो, जो सीटो सेंटो हमने साइन किया था, तो कोल्ड वॉर में हमने अमेरिकन विंग का साथ दिया और उससे डॉलर लिए, और बाद में वो डॉलर लेके हमने हिंदुस्तान पे महाज खोल दिया जिब्राल्टर करके। उसके बाद में आप चले जाए ज़ियाउल हक साहब के दौर में कैसे पैसे आए, वो इसलिए आए कि आपने अफगान मुजाहिदीन क्रिएट किए और उसके बदले आपको वहाँ से पैसे मिले। चार्ली विल्सन्स वॉर जो फिल्म है वो भी देख सकते हैं लोग, किताब भी पढ़ सकते हैं इस पर। तो उसमें भी आपकी इकोनॉमी इसलिए बेहतर थोड़ा सा होना शुरू हो गई कि डॉलर बाहर से आ रहा था। मुशर्रफ साहब के अंडर डॉलर क्यों आया कि 9/11 के बाद आपने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ दिया। आपने कहा कि आप नेटो का रूट यहाँ से यूज़ कीजिए, आप ड्रोन अटैक्स कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो वो जो पैसा मिलना शुरू हुआ, लोगों ने कहा कि यार ये बड़े बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्योंकि जब भी मार्शल लॉ लगता है इकोनॉमी ठीक हो जाती है। तो उनको पता नहीं है कि वो इसलिए ठीक होती है कि ये वॉर ड्रिवन इकोनॉमी थी। अब मसला ये है कि पैसे कमाना सीखे नहीं आपने तो जंगों में सिर्फ अपनी रिसोर्सेज को रेंट करना, जिसको रेंटियर स्टेट कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की ज़बान में, आपने तो वो बनाई। अब जैसे ही जंगें ख़त्म हो गई हैं, अब ईरान सऊदी अरेबिया आपस में बात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान जाके बशार अल असद से हाथ मिला रहा है, ईरान से बात हो रही है, तो पाकिस्तान का ओवरसीज़ का जो धंधा है वो बंद होता दिखाई दे रहा है। तो इसका अल्टरनेटिव ये था कि आप एक वेलफेयर इकोनॉमी क्रिएट करते, आप लोगों की बेहतरी के लिए पॉलिसी फॉर्मेशन करते। बांग्लादेश को देख लीजिए, 71 में यहाँ से वो आज़ाद हुए हैं और कितना फ़र्क पैदा हो गया कि उन्होंने ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट को मर्दों से ज़्यादा कर दिया। ख़वातीन की स्कूल एनरोलमेंट मर्दों से बढ़ चुकी है इस टाइम पर। तो लगता यही है कि पाकिस्तान में किसी ने आवाम की वेलफेयर का नहीं सोचा, इसीलिए पैसे कमाने नहीं आते। हमारी इम्पोर्ट इतनी ज़्यादा, एक्सपोर्ट कोई है नहीं, और एक्सपोर्ट कैसे आती जब इंडस्ट्री चलने दी नहीं गई। तो लगता यही है कि पाकिस्तान ने पैसे कमाना 70 साल से सीखा ही नहीं, सिवाय जंगों से कारोबार करने के। तो इसीलिए अब अगर वो जंग बंद हो गई, कारोबार भी बंद हो जाएगा। तो इस सारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज होना पड़ेगा और ये फैसला करना पड़ेगा कि आवाम रियासत के लिए या रियासत आवाम के लिए होती है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो हालात हैं उसमें जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की ज़रूरत है। उन लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर बैठ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं? देखिए, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो फार राइट है ना, उसको ये चीज़ बहुत सेलेबल लगती है कि कोई नारा मार दे इस चीज़ का कि लेके रहेंगे आज़ादी, या फिर अटूट अंग है, या फिर दिल्ली का लाल किला भी हमारा है। तो इस तरह के नारे जो है ना, वो इलेक्शन में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये नहीं होती। उसकी वजह है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस नहीं होती। अगर आप चीन से बात कर सकते हैं, जहाँ पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए ख़राब हैं कि वहाँ पर क्योंकि एक कम्युनिटी ऑप्रेस हो रही है, तो इसीलिए आपका ये मुकदमा है। अगर ये मुकदमा है तो फिर आप चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊंची और दरियाओं से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है? तो वहाँ पर तो आपको याद नहीं आती अपनी कम्युनिटी की कोई बात। तो इससे साबित यही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी मैनूवर है, और है भी सुसाइडल। मैंने रिसेंटली एक बात की इस तरह की, जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म और लोगों ने मुझे बहुत गालियां भी दी, कि मैंने ये कहा कि जो नहीं है मोदी का यार, वो गद्दार है असल में। उसकी वजह यह है कि हमने अगर मोदी से बात करनी है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करनी है भाई, उसके लिए नहीं करनी। हमने ये नहीं देखना कि हमारे सामने बुचर ऑफ गुजरात है या कौन है, जो बिलावल साहब ने कह दिया। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान की आवाम, जहाँ रेबीज की वैक्सीन हिंदुस्तान से आती है, जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में होता है, यहाँ पर अस्पताल नहीं बना सके जहाँ हो सके, जहाँ एक सब्जी जो कि हमें 4 गुना कम कीमत पे वागा से आती हुई मिल सकती है, जो आप दुबई से मंगवानी पड़ती है ऊपर से घुमा के, वो इसीलिए ये सब नहीं हो पाता कि आपने प्रेजुडिस क्रिएट की हुई है और आपने नफरत की बुनियाद पे एक रियासत कायम की हुई है। तो जॉन एलिया साहब ने कहा था कि जो रियासतें नफरत की बुनियाद पे कायम हों, उनके आसाब उनके साथ नहीं देते। और हम भी वही देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बनाया कि हाँ, हमें इनसे मुख्तलिफ कमरे में बंद कर दें और हमें मुख्तलिफ मुल्क दे दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा, जबकि नहीं हुआ सब ठीक। आपने 2 नेशन थ्योरी की बेस पे एक रियासत कंस्ट्रक्ट की, 71 में आपका थीसिस फेल हो गया, 51% मुसलमान आपसे अलहदा हो गए। तो साबित ये हुआ कि अब ज़रा ह्यूमनिज्म की बात करें, अब मज़ाहिब की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे प्रेजुडिस को छोड़ दें, और साथ साथ अगर कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा इस खिते में रहते हुए हिंदुस्तान से, विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। तो ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, इनमें विजन की बहुत कमी है,
इनको नहीं इल्म के आने वाली नस्लें लड़ के जिंदा नहीं रह सकती। इनको नहीं इल्म के दोनों तरफ इतने न्यूक्स पड़े हुए हैं कि अगर उसमें से 10% भी चल गए तो इस खत्ते में 40 साल तक सूरज निकलेगा नहीं, फसल तबाह हो जाएगी। तो ये जिंगोइज्म की और जंग की जो बातें करता है, दे लैक विजन एक्चुअली, और वो सिर्फ पैटी वोट्स लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जिसमें भी विजन होगा, जिसमें भी थोड़ा सा डेप्थ होगी, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि PMLN की जो इंडिया की पॉलिसी थी वो शायद पीपल्स पार्टी से और PTI से बहुत बेहतर थी। चलो वाजपेयी साहब आए तो सही ना, मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर उन्होंने खिताब किया, जो कि जेस्चर था कि वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने फौरन बात कारगिल करवा दिया। तो आपको चेंज करना पड़ेगा इस सारे पैराडाइम को जो 70 साल से क्रिएट करके आपको कुछ नहीं मिला। तो एक रियलिस्टिक और एक कहना ये चाहिए कि एक रियलिज्म बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चाहिए। आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस माइंडसेट के नहीं है जो जैसे आप बात कर रहे हैं। बहुत से लोग जो है उल्टा ही सोच रहे हैं। मगर यहाँ पे लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी मुजम्मिल आपसे कि हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम रहा है और किसी हद तक मैं समझती हूँ कि सही है, टेररिज्म का, कि यहाँ से जिहादी भेजे जाएंगे। परवेज मुशर्रफ का भी स्टेटमेंट मौजूद है, कभी अफगानिस्तान और कभी कश्मीर, और फिर FATF में भी आना जाना लगा ही रहता है, उससे भी लगता है कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशंस कर रहे हैं हम अफगान बॉर्डर पे और TTP और ये सब जो हमारी बनाई हुई एक तरह से है, इनको ये कंट्रोल कर पाएंगे? क्या ये इससे बाहर निकल पाएंगे? कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर, इन्होंने एक वर्ड निकाला है जो आज तक मेरी समझ में नहीं आया, वो क्या होता है कि जब कोई वहां से पकड़ा जाता है कश्मीर से, ही कह देते थे नॉन स्टेट एक्टर्स हमने नहीं भेजे। इसमें से हम कभी बाहर आएंगे, हम कभी सुधरेंगे? सीधी बात है। देखिए, वी कैन ओनली बी फिक्स्ड फ्रॉम द आउटसाइड। उसकी वजह यह है कि अगर हम हमारे ऊपर छोड़ देना इस बात को कि इन ऑफशूट्स को खत्म कर दें, तो हमने करना नहीं था। ये तो भला हो FATF जैसे इदारों का अभी उस पर मुकम्मल जो है वो एप्लीकेशन तो नहीं हुई उनकी टर्म्स की। यहाँ पे अभी भी ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, वाइट में नहीं जाते। तो लेकिन है ये कि टेरर फाइनेंसिंग की जो कर्टेलमेंट है उसको रोकने के लिए अगर हमें बाहर से प्रेशराइज करेंगे तब वो हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर 70 साल के अंदर हमने ये ऑफशूट्स क्रिएट किए हैं और इसका फ़ायदा नहीं हुआ, तो वही बात है कि जो हिंदुस्तान से दोस्ती की बात करेगा उसको सबसे पहले इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हिंदुस्तान की तरफ एक फ्रेंडली पॉलिसी होगी। अब जनरल बाजवा साहब का भी विजन यही था कि हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, लेकिन नहीं करवा सके कुछ भी। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उन्होंने जाने से पहले अनाउंस की, उसमें कोट एंड कोट लिखवाया 100 years ऑफ पीस विद इंडिया। लेकिन साथ खान साहब खड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, बात ही नहीं मानी किसी की। इसके अलावा अदारे के अंदर जो सोच थी वो उनसे अग्री नहीं करती थी। तो ये चीज़ है कि एक तो कंसेंसस डेवलप नहीं होता कि हिंदुस्तान की तरफ हमने पॉलिसी बनानी क्या है। सियासतदान एक तरफ खड़े हो जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी हो जाती है, और अक्सर अगर कोई सियासतदान का विजन है तो वो उसको पूरा नहीं करने देते। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा रहा है मसला जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करने का रहा है, लेकिन इस दौर के अंदर मुझे लगता है कि वो रोल बैक शुरू हो चुका है। हाँ, नॉर्दर्न बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा है अभी, जो अफगानिस्तान वाला ड्यूरन लाइन है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी फॉरेन पॉलिसी गोल हमारे TTP को सेटल करवाना, वो सारा कुछ करना। अभी रिसेंटली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, उन्होंने ओपनली कहा है कि जो पिछली रजीम की पॉलिसी थी TTP को लेके वो गलत थी। खुद ही मान लिया उन्होंने, क्योंकि जनरल फैज साहब वहाँ जाके चाय पी के आए थे और उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, और हुआ क्या कि पेशावर में और जगहों पे धमाके शुरू हो गए। तो नॉर्दर्न बॉर्डर में ये मसला रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान के बॉर्डर पे ये मसला मैं कम होता हुआ देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे में अब वो ताकत नहीं है कि हम वहाँ पे इस तरह की ऑफशूट्स को फंड करें और उसके बाद इंटरनेशनली हम बच जाएं, क्योंकि अब ऐसा हो नहीं सकता। डिस्पैरिटी हिंदुस्तान की और हमारी जो पहले थी वो बहुत ज़्यादा आउट नंबर कर गए हैं, बहुत आगे चले गए हैं। तो इसीलिए हिंदुस्तान को लेके तो हम इतना रेडिकलिज्म अब कर नहीं सकते, जो कि अच्छी बात भी है, करना चाहिए भी नहीं। और एक तो FATF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर है, इसीलिए नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि अगर विजन आता है, अगर लीडरशिप ऐसी आती है जो दोस्ती की बात करे, तो सबसे पहले वो इन ज़ॉम्बीज़ को और ये जो सारे लोग वहाँ दहशतगर्दी करते रहे हैं पहले उनको चेंज करने की बात करेंगे। तो इसका ताल्लुक भी रियासत की परसेप्शन से है कि वो देख किस तरह रहा है हिंदुस्तान को। तो अगर आप दोस्ती की बात करेंगे और उसको साबित करेंगे, तो ओवर द डेकेड्स हिंदुस्तान जो है वो इस चीज़ को लेके कन्विंस होगा। इस स्टेज पे तो वो भी कन्विंस नहीं हो सकते। अभी जयशंकर साहब ने क्या कहा है, यही कहा है बिलावल भुट्टो के आने पे कि ये टेरर फाइनेंसिंग करते रहे हैं, वो सब करते रहे हैं। तो ये वो परसेप्शन है जो पहले से क्रिएट हो गई, इसको रिवर्स करने में टाइम लगेगा। तकरीबन 15 से 20 साल की कंसिस्टेंट पीसफुल पॉलिसी चाहिए।
और जब पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ये साबित कर देंगे कि हाँ ऐसा ही है, तो फिर मुझे लगता है कि वहाँ से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत भी अपना इंटरेस्ट देखता है। लद्दाख में चीन से जंग लड़ रहे हैं वो, उसके बावजूद चीन से ट्रेड बंद नहीं होती। तो स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, और भारत का भी इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान से दोस्ती हो, और उनका भी इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है ये हमारे खिलाफ ना रहे। तो अगर 15 से 20 साल का विजन, कंसिस्टेंसी ऑफ अ फ्रेंडली पॉलिसी इंडिया की तरफ चले, तो मेरा ख्याल है वो कन्विंस हो सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और कई बातें ऐसी हैं जो आपसे करनी है, लेकिन मे बी नेक्स्ट टाइम सही। लेकिन बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल कि आज आपने ज्वाइन किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप जैसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो इस तरह की सोच रखते हैं, वरना बहुत सादा लोग हमें ऐसे ही मिलते हैं जो नेगेटिव बात करते हैं, जिनका ख्याल है कि हमें ग़ज़वा हिंद कर देना चाहिए, और उसमें कई आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जो इस किस्म की बात करते हैं, और बड़ी हैरत होती है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू। थैंक यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई, और भाई काश कि सईद मुजम्मिल जैसी सबकी सोच हो जाए और कोई कंट्री की तरफ तारक भाई सईद मुजम्मिल जैसी कई आप जैसे लोग भी हैं जिनकी सोच अच्छी है। नहीं भाई साहब, मेरी बात की नहीं है जी, थोड़ा सा हमें मौका इधर जाते हैं भाई साहब। अच्छा थोड़ा सा मौका दीजिए, 5 मिनट। मैं आरज़ू काज़मी साहब का एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। वैसे सईद मुजम्मिल साहब ने दे तो दिया है, मैं तुझे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे इतना बता दे, सिर्फ मेरे 5-10 मिनट 10 मिनट। चलो सवाल अच्छा कुछ जवाब जो हम दे करंट हुकूमत जो अभी वजीर आज़म बना हुआ काकर साहब है, उनका काम क्या था? 3 महीने के लिए आए थे, क्या काम था? सिर्फ इलेक्शन करवाना। बिल्कुल सही बात है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो 10-10 कंट्रियों के दौरे करे, यूएन में जाके, असम्बलियों में जाके जिला वो तो अपने पैसे छाप रहा है। अच्छा वही मैं कहता। हाँ, कभी हुआ है? नहीं ना हुआ। दौरों से पैसे मिलते हैं। अच्छा नहीं ना हुआ। हाँ। इनका काम था। इससे साबित होता है कि ये जो बंदे हैं ये सिर्फ उनके ही हैं जो चाहते हैं हमारे लिए काम करो, जो सैयद सब पहले बता रहे थे। दूसरी बात, हमारा वो इदारा, आप हिस्ट्री नजर दौड़ाओ पीछे, क्या कहते हैं 2018 में भी यही हुआ है, मैं तुझे साबित भी कर दूंगा कि वो कहते हैं हमें तो एक जमहूरियत की बात करें। जमहूरियत अगर आज चलने तो जमहूरियत, आज नवाज शरीफ आए ना वापस, मैं कसम उठा के कहता हूँ नवाज शरीफ को बता दे इतना कि ये इदारा मुलव्वस कभी नहीं होगा, आप हुकूमत चलाओ। नवाज शरीफ जैसी हुकूमत इंडिया में भी कोई नहीं करेगा, सिर्फ जमहूरियत पे अगर चले तो। नवाज शरीफ आज यकीन माने, मेरी बात यकूब सुने। के मुंह से भी भाई फूल गिर रहे नहीं, हैं। जो सच है वो बात है। नहीं, सच ये है, बंदा हम भी हुकूमत मानते हैं चलाएगा, इस चीज को। जमहूरियत, तेरी इकोनॉमी ग्रो भी करना शुरू होगी, तेरे मुल्क के साथ क्योंकि उसका माइंड कैसा है देखा? हाँ, वो तजारत भी, दुनिया तेरे साथ तजारत भी करेगी। वो दुनिया जाए बाढ़ में, नहीं, हम अपने पड़ोस में ही कर लेकिन लें। बिल्कुल, दुनिया छोटा सा दुनिया की कंट्री है, हम मुल्कों यूं से ग्रो अच्छा करेंगे, काम ये यूं। कभी भी नहीं करेंगे। नहीं मतलब एक मिसाल, यार मैं मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन मिसाल उससे वो तो अब बहुत देखो, आगे निकल गए हैं ना। हाँ, यकूब यहाँ पर अच्छी सोच है। एक थोड़ी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा वो काम भला ये होने देंगे जिससे इनका अपने पेट का मैं ये तो तुझे बता रहा हूँ। मैं यही वो भाई साहब शहबाज शरीफ बयान दे गया था यूएई में कि भाई हमने जंगे लड़के देख ली, सारा कुछ कर अच्छा उसका बयान फिर कैसे बदला गया? भाई साहब खान साहब का बयान ही ऊपर सुना। वो ये बेवकूफ गरीबों, वो कश्मीरी भाइयों का सौदा करके आ गया। अच्छा मैं बात सियासी बयान है, बात तो सुनिए, मैं तुझे ये बता रहा हूँ। मैं इमरान खान अच्छा का मौका अब में देखो अंदरो अंदर सैयद बाजवा मुजम्मिल साहब भी, क्या कर रहे हैं? बाजवा साहब भुट्टो उधर गए, इधर इन्होंने जो किया था ना, जो पूरा बड़ा बोधा हाँ, मोदी जी को उससे कसाई कह रहे थे। 15-20 साल भाई साहब दूरियां बढ़ी। अब ये इस तरह की पॉलिसी अपनाए जिससे मतलब के अपने आप को अच्छा अपना इमेज या इंडियन का मेन मुद्दा क्या है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द ना निकले। भाई मैं बताता हूँ, मैं तुझे ये बताने जा रहा हूँ, जब इमरान खान की हुकूमत थी, मैं तुझे साबित भी कर दूंगा, जनरल बाजवा ने मोदी से बात की, बिल्कुल मोदी साहब से बातचीत करता रहा, दूसरी तरफ पता क्या करता रहा, हाफिज सईद जैसे बंदों को वो इधर भी ये हवा देता रहा कि आप जाओ जिहाद पे, उनको जिहाद पे कहता रहा, कश्मीर में जिहाद करने जाओ, उधर बीचों बीच मोदी से बात करता रहा। इमरान खान को क्या कहता रहा, आप यूएन में जाके बातें करो। ये सियासतदानों को कभी भी नहीं जाने दे। नहीं आपको गलतफहमी हुई है। इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या सरदारी हो, मेरी बात सुने, ये इनको कहते रहते कश्मीर की आवाज उठाओ, आप खुद कश्मीर के लिए आवाज नहीं उठाते, ना को जंग कश्मीर लड़ते, वाला ये कभी चाहते नहीं। एक मुद्दा तो अब खत्म मिनट हो गया बात। ये कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की तरह जमहूरियत आ जाए, ये इदारा कभी भी नहीं चाहेगा। जिस दिन अगर ये हुआ,
अगर जिस दिन पार्टी जमहूरियत को हुई, ऐसा जिताते हैं, ऐसी पार्टी को जिताते हैं जो कमजोर यार वो तो है ही, वो तो ताकि उनकी मजबूरी वो रहे। साहब मुजम्मल साहब क्या बता रहे थे, या से लेके भी इमरान खान को वो तैयार कर रहे थे, वही बिल्कुल बता कर रहे रहे हैं। थे, बिल्कुल कर रहे मैं थे। इस बात से एग्री करता भाई हूँ, साहब, मैं एग्री करता हूँ नवाज मेरी शरीफ बात को से। भी इन्होंने तैयार किया था, मैं मान रहा हूँ उनको भाई। भी इन्होंने तैयार किया। मैं कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, ये ये हकीकत है। भाई साहब, लेकिन आप ये मैं सुने, कह रहा हूँ। अगर जिस दिन कोई बंदा जमहूरियत के सर पे खड़ा होगा, जिस तरह इंडिया में भी तो आर्मी है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, आप बहुत बड़ा दिफा करते हैं, क्या उनकी आर्मी नहीं कुछ कर सकती अगर जिस तरह हमारे कर रहे थे, नहीं, जिस तरह बुरे हालात थे उस वक्त, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से कंट्रोल करके कंट्रोल रखा। किया, लेकिन हमने कंट्रोल नहीं किया। हमने तो सारा कुछ अब खाली नवाज करके शरीफ उनको आया, दे दिया। अच्छा नवाज शरीफ जब लंदन से आने लगा पता है क्या बोले, वो हवेलियां छीन ली थी, मुझे याद नवाज है। शरीफ जी लंदन से आने लगा क्या लफ्ज बोला, आप दोनों ने सुना है कोई लफ्ज, जनरल फयाज मीर और बाजवा और साकिब निसार को मैं उल्टा लटकाऊंगा, मुझे आने दो 21 तारीख को। जब वो आया पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में उतरा, एक लफ्ज मुझे बता दो किसी के बारे में बोला, क्यों नहीं बोला? उन्होंने इससे पहले बता दिया था तू आ रहा है तो हमारी वजह से आ रहा है, अगर तू ऊंचा बोलेगा या आकर पाकर दिखाएगा तो सीधा जेल में जाएगा। अब वो वही बोल रहा है वो जो उन्होंने लिख के दिया है। अच्छा वो है, मजबूर ठीक है, है ना अच्छा, भाई। सारे मुद्दे का मतलब आखिर लास्ट था, सारे मुद्दे का मतलब ये सर सैयद साहब मुजम्मल साहब ने जो बात की, बिल्कुल जो सवाल अर्जुन काजमी साहब ने किए उन्होंने ठीक सवाल किए और ठीक जवाब देंगे। जब तक ये इदारा स्ट्रॉन्ग रहेगा पाकिस्तान की ना जमहूरियत है, ना तरक्की है, ना इकानमी अच्छा। और इंडिया के साथ ताल्लुकात तो बेहतर नहीं सोच ही बनेगी, नहीं कभी भी नहीं बनेगा जब तक ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इंडिया के तलक हमारे अच्छे कभी नहीं अच्छा, होंगे। तो फिर जो सियासतदान तो फिर ना नवाज शरीफ कंट्री का सगा है, ना इमरान खान सगा है। बिल्कुल नहीं तो हम सके। कैसे हो सकते वो हैं? भी अपनी कुर्सी के भाई सके, उनको भी लाना वो भी चाहिए। सौदा करते हैं बिल्कुल। अपने टाइम पीरियड ये का। हकीकत बात है। इमरान खान ने सौदा किया, किया। ये हकीकत बात है, वो भी पहले सियासतदान है। पहले यकूब भाई मानता नहीं था, वो भी सियासतदान अब है। मान रहा है, बिल्कुल है सियासतदान है भाई, 200 मरतबा उसको कहा भी है। कुर्सी का लाना चाहिए, कुर्सी है। पे बैठ के फिर मैं ये फाइट नाना करूंगा। बोल है इमरान नाना। का उनसे अच्छा, उनसे लेकिन बेहतर लेकिन है। ये लकब जो मिला था ना ये कुछ सादक और है। अमीन वाला, इससे महरूम घड़ी है। चोर इस है। इस काबिल नहीं है वो, इस काबिल वो नहीं है भाई। सादा कमीन नहीं, उसने देखो, खुद असेंबली में खड़े होकर कहा था, सादा कमीन दुनिया में एक ही शख्स थे, एक ही इंसान नहीं, थे, वो बिल्कुल मानते उसके हैं, अलावा सारी दुनिया में दुनिया कोई मानती नहीं है आया, उसको। ना कोई आ सकता हमारे नबी के अलावा सादा लेकिन- कोई दुनिया में नहीं। भाई बाकी इनके- मैं नहीं हूँ, उसने बोला मैं गुनहगार हूँ, खुद बोला मैं गुनहगार हूँ, मैं सादा कमीन नहीं हूँ। नहीं। मुझसे भी गलतियां हो जाती, मैंने भी गलतियां की अच्छा, हैं। जो बेचारे जिन्होंने मुर्गी और जो मोर हाँ, चोर थे, उनका अब देखो यार, ये वो ये तो खाए थे। ज्यादती है ना, उनसे उनके भी साथ हाथ कितनी ज्यादती उठा रहे हुई। खान साहब। नहीं, अब नहीं, उनके पीछे नहीं, नारेबाजी तो हाथ उनके नहीं कहने उठाए। पर हाथ अली ही मोहम्मद उठाया खान भाई। का, मेरी बात हो, हाथ अली ही मोहम्मद उठाया। खान भी उन बेचारों को 10-10 साल की सजा हुई है, इन्होंने कह दिया कि अच्छा ये मुझे हमारी एक धूप स्टेटमेंट नहीं दिखा है। दो सैयद मुजम्मल से और आरजू काजमी से लेके आप तीनों भाई बेटे, मुझे दिखा दो जहाँ इमरान खान लिखा हो मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, मुझे दिखा दो। अब कह दिया भाई कि भाई साहब, हमारा दिखा दो। उनको सजाएं तो हुई है ना। यार दिखा दो ना मुझे। माना मजबूर उन्होंने भी किया, लेकिन खान ने पलड़ा अपना झाड़ा है। नहीं नहीं नहीं, उसने ये खान ने बोला। अभी भी अरियाला जेल में ये से मेरे बंदे ही नहीं है। हाँ, किसने? नहीं कहा- यार, किसी यार, एक को वो भाई दिखाई कितनी नहीं मर्तबा बोला। यकूब कहा है। उसने उसने मेरी बोला, उन्होंने यार, अच्छा मैं- यहाँ तक मैंने यहाँ तक सुना है, खान साहब ने कहा कि भाई साहब ये तो दूसरी पार्टियों के बंदे हाँ। प्रोपोगंडा कर रहे हैं मुझे बदनाम करने इस के तरह तो लिए। यार वाला भी बीच नहीं की करते, इसने कहा बीच था की कि बात देखो, बीच की बात देखो, उसने जो कहा उसको तोड़ मरोड़ के पता है बनाया जा रहा है। जिस तरह मोहम्मद रजवान साहब ने ट्वीट किया था फलस्तीन के लिए, उसको आईसीसी की तरफ से दरखास्त इंडिया ने लिख दी है, उधर ये नमाज पढ़ रहा है, दुआ कर रहा है, ट्वीट उनको कर रहा है। ट्वीट तो महमूद हसन ने भी किया बांग्लादेश के, उसके ऊपर किया, उसके उधर ऊपर किधर चला गया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, इसी इसको तरह कैसे कर, इसी तरह इमरान खान ने जिनका लफ्ज बोले थे ना मेरा भाई, जी। वो पति कौन है? वो जो आर्मी के कैंट में सबसे पहले दाखिल हुआ था ना, मुझे वाला शख्स हुआ था, वो MNA नूरी का, वो आज भी जेल में, उसके साथ 10 बंदे थे, उसने अपनी जुबान से इकरार भी किए, हमें बोला गया था। इसके ऊपर सबूत के तौर पर सबूत लेना मैं बताता हूँ। आज भी लाहौर के अंदर जो मौजूदा IG पंजाब बैठा हुआ है ना, उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके खुद बयान दिया है कि मुझे राणा सनाउल्लाह मरियम नवाज बीबी दोनों ने कहा था आपने 9 मई का वाक़या करने के पहले प्लानिंग वो वीडियो पड़ी है। खुदा पाक की कसम, मैं वीडियो ढूंढ के भी ला सकता हूँ, ये उसने IG ने खुद कहा हाँ, है, भाई। उसने इकरार भी ये किया है। झूठ है, नहीं 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 हिल गया भाई। इमरान अब इतना नहीं 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 हो नहीं, सकता। भाई, इमरान खान उन बंदों को जब कहा उन्होंने था। जब IG पंजाब तक मान रहे कि हमारी प्लानिंग है, तो फिर आम जनता को 10-10 साल की सजा क्यों मिल रही है? एक वो फौज का लड़बंदा, एक फौज
फौज का बंदा, उसने आर्मी छोड़ चलो दी। यार मान उस लिया, बंदे को भी कहा गया नूर लीग के भी थे, इमरान खान के भी भगत थे उसके अंदर। नहीं, वो भगत नहीं पीपल थे। पार्टी के भी वो थे, 9 मई का सभी वाकया, थे। वो 9 मई का वाकया जो है ना, वो बनाने के लिए, उनको मुकम्मल करने के लिए आए थे। आवाम को मुश्किल, भाई वो निकलेंगे, हम उकसाएंगे, ये आर्मी के कैंप पे जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। 9 मई का वाकया इमरान खान के ऊपर लग जाएगा। और जो हुआ था वो कामयाब हो गए इसमें। जो इस तरह करके फोटो बनवा रहे थे वो नहीं, वो मेरी फोटो बात भी इन्होंने की, इनके बंदे थे। मेरी बात सुनो। नहीं, इमरान वो भी खान नवाज ने अपने शरीफ युवतियों को जितना उकसाया इस इदारे के खिलाफ, तो क्या तू उनसे ये तवक्कुआत नहीं कर सकता? हाँ, क्या ये तू मैं इस एग्री तरह नहीं करता कर हूँ, सकते? ये मैं एग्री करता हूँ। इमरान खान ने बिल्कुल जरूर कहा है, ये जो इदारा है ना हमारा, इस इदारे को चाहिए अपनी हद में रहना, अगर नहीं रहेंगे तो इनको मैं नंगा करूंगा। जम्मू का आजाद कश्मीर का जलसा में भी कहा था। अब तो भाई पिछवाड़ा भी अच्छा, हो एक गया उसका। कभी आपने सुना था यूसुफ, ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशत गर्दी है, इससे पहले कभी सुना था? कभी किसकी जरूरत थी? उल्टा हो गया भाई साहब। इसको कभी किसी की पता जरूरत थी? था, इसको भी सारा पता था, ये एक्सटेंशन इस- ना करता कुर्सी की मोहम्मद लालच साहब, में। मेरी बात इसने बोला था ना, इसने मैं इतना बाजवा को खतरनाक कहा था, कुर्सी मैंने जितना कुर्सी के बाहर खतरनाक हूँ। मेरी इसको बात, तो इसने इसे पता बाजवा था। को बोला, बाजवा को बोला, एक मिनट, एक एक बात- ये एक- बात- बोलने दो। इनके जो नहीं, नहीं, करतूत थे ना, हिंदुस्तान में भाई वो साहब सारे यार, का के इंटरव्यू पढ़े हैं, दहशतगर्दी पे उसके बयान भी हैं कि दहशतगर्दी है या नहीं है, कहां से शुरू, सारा पता उसको। अब तू ये मत बोल कि उसको पता नहीं। यार पता सारा ही था, ये भी सियासी है, पता उसको सारा था, क्या उसे लेकिन पता बाजवा चल ने गया डील मेरी की थी। कुर्सी हाथ एक से चली मिनट, गई, एक उस वक्त मिनट। नंगा ओ किया। भाई, अगर ये- ये पहले ही कर देता अपनी ये सत्ता मान में- गया कि सियासी है, ये मान गया। अब देखो उसको ट्रेन किसने किया? आर्मी ने ट्रेन किसकी की, गोद में पल के आया? आर्मी की बिल्कुल साफ अब नंगा उनको कर रहा है, तो उसकी कोई हुकूमत नंगा आई, कर रहा है। उसकी हुकूमत आई, उन जैसा ही हुआ ना, जब उनकी गोद में ही पला मेरी है, बात- तो हुआ तो उन जैसा उसने ही। उसने मेरे को अयोध्या है ना एंकर पे जियो का क्या बड़ा मशहूर अहमद भी, उसने उसका घर में जाके शो किया इमरान खान साहब को। उसने यही सवाल किया जो आप कह रहे हो, भाई ये इमरान खान साहब आप में और उनमें फिर फर्क क्या रह गया? हाँ, उनकी आप भी गोद में- फौज की उंगलियों पे नाच के आए, वो भी फौज की उंगलियों पे नाच के, सुन ले फर्क मैं बताता हूँ, यार, ये खान तेरा जिस चलो। तालीम में खाता उसी में छेद करता। आप सुन ले, ये बात अच्छा ठीक है, बस। इमरान खान साहब ने जवाब दिया, वाकई ये बात है, जब मुशर्रफ में अमेरिका के वो मैंने रोका था ना अफगानिस्तान जाते हुए 3 महीने के लिए, उस वक्त मुशर्रफ ने मुझे ये लफ्ज बोला था, आप निकलो, आप एक पॉपुलर लीडर बन सकते हो, आप दुनिया जानती है, अगर आप इनको रोकोगे ना तो मैं आपको पकड़ूंगा, जेल में जाएंगे आप, आवाम आपके लिए खड़ी हो जाएगी, स्टैंड लेगी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता सियासत में इन हो जाओगे। और मैं वैसे किया, तो जहाँ से ये मेरी पुतली है, स्टार्टिंग हुई, यार बात तो सुने, मेरी स्टार्टिंग और हो ये- गई। ये- अहमद मीर ने, प्यार किया उसने फिर गया। अहमद मीर को ये भी जवाब पॉपुलर दिया, और अस्पताल बनाने का भी भाई साहब वही एक रास्ता था। यार आप सुन तो ले यार, अहमद मीर साहब को ये बताया गया, यार ये और बोले किसी खुद पॉपुलर बोल रहा है, नहीं है, सिर्फ इसको इस सुनो बंदे को तो ही सही। लेकर आना था। अहमद मीर साहब को ये बताया गया कि आपने जब मुद्दत बढ़ा दी थी बाजवा की, जी। आपको पहले पता, आप कह रहे हो मुझे पता था, उसने कहा मुझे पता था, लेकिन मैं समझा कि ये बाजवा तो हर इंसान की अलग अलग सोच होती है। बाजवा साहब ने मेरे साथ मेरे घर में आके, खुद मेरे घर में आके ये कमिटमेंट किया था, वादा किया था, हल्फिया बयान लिया था, भाई खान साहब मैं आपके साथ वादा करता हूँ, जिस तरह आप चाहोगे मुल्क को, आप जो आपके दिमाग में चल रहा है, मैं आपके साथ एग्री करता जितना हूँ। मर्जी कर डालो। चलो बात तो सुन ले, हाँ, जितना मर्जी कर मुझे डालो। जिस तरह हुकूमत चलाना चाहते हैं ना मुल्क में, अच्छा सोच लेके आयो, मैं आपके साथ दूंगा, मैं मुखालिफ कभी नहीं जिस तरह पहले आर्मी और की सोच थी। जिन्होंने परवरिश लेकिन की है, जब- सोच तो वही रह गई, जिस दिन सोच तेरे- कैसे बदल सकती है? जिस दिन 23 मार्च आई, 20 साल से वजीर जिन्होंने दिफा के परवरिश साथ की, खड़े हुए थे सोच तो बाजवा वही रह गई ना। साहब, इमरान खान साहब आए, वजीर दिफा परवेज खट्टर उस दिन बदल गए थे। अच्छा, मीडिया पे उस दिन ही बात आ गई थी, परवेज खट्टर इमरान खान को वेलकम करने के लिए नीचे क्यों नहीं है, उसकी पार्टी के वर्कर है। अच्छा उसी वक्त ही मीडिया ने बता दिया था परवेज खट्टर पार्टी बदलेंगी, परवेज लाइन ने इसको बता दिया था भाई आपकी पार्टी बदलने वाली है, आप इलेक्शन की वो समझिए ना, तो इमरान खान साहब को कहा था आपने समझिए नहीं चली अब करें, यहाँ पर ना इमरान का भाई साहब दोगला है या नहीं? भाई उसके अंदर ये पन पाया गया, पाया गया। जो मैं पहले सुनता था जिस तरह था, अच्छा। वो मेरी बात धीरे धीरे इसके इल्म में इजाफा अमेरिका हो को रहा बोलता है। था ना, हम कोई गुलाम है, आज अमेरिका IMF बोल रहा है। शुरुआत में पता क्या बोला उसने? यार मेरी बात सुनिए,
तो ऊपर से अमेरिका के नाम के वो लोगों को भड़काता है। सिर्फ ये ना फेमस होने का यार फेमस तो वो पहले एक तो ये इसमें धार्मिक शायद टच, नहीं। मजहबी टच देता है। यार सारे देते क्या योगी नहीं दे रहा यार देते क्या मूर्ति नहीं दे रहा देते हैं भाई यार, साहब, दे रहे हैं, एक दबा मिनट, रहे हैं। अब प्यूटन मुसलमानों को धार्मिक टच नहीं दे दे रहा रहा है। उसकी क्या जंग है तलक फलस्तीन में? अच्छा, दे रहा है। ये सारे ज्यादातर कुर्सी के लालच में करते अच्छा, हैं। करते हैं, बिल्कुल उसने कर लिया तो कुरान की हदीस में हो गई तो कुरान के हदीस का बात तू करता हदीस बात है, करता तू है। हर बात पे इमरान खान को ब्लेम करता रहता है, सारी दुनिया कुर्सी के लालच सारे में। अच्छा, हम तो सभी को क्या जो कनाडा का वजीर आजम वो क्या अब करने जा फिर रहा है? इसकी वो उल्टी हो कनाडा में गई। क्या कर रहा उल्टी है? हो वो भी गया। तो कुर्सी के लालच में लगा हुआ है तो ना। फिर बोल दे लालची है। बोल दे तो कुर्सी का लालच किसको नहीं होता? तो तू कहता कंट्री का थका यही है ये अच्छा अच्छा तेरी बात से मैं एग्री कर लिया तू सब। मुझे इतनी बता दे, थोड़ी सी बात बता दे, जब तक तू कुर्सी पे नहीं बैठेगा तेरे हाथ में पावर नहीं आएगी, तू हुकूमत कैसे इनके चलाएगा? हाथ में स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है। पावर नहीं भाई वो तो आदमी थी ना जिसकी वजह से पहले वो कठपुतली बन रहा। तो अब कौन सी अब नहीं होगा। नहीं, 75 साल अब में नहीं बताओ होगा। कौन सा वजीर आज़म हुआ? अब पहली दफा होगा। नहीं, ये इमरान नवाज खान शरीफ की आ गया, नहीं नवाज पैदा शरीफ होता, आ गया, नवाज आप नहीं सत्ता पैदा पैसा या पीपल पार्टी की है या नवाज शरीफ की। पीपल पार्टी की है। हाँ, अच्छा ज्यादा आज शरत लगाओ। अच्छा तीनों आज शरत लगाओ मेरे साथ। ये मुआहदे उनके हो अच्छा चुके भाई हैं। एक मिनट, बड़ी शरत नहीं लगानी। नहीं, पहले तो शरत से खुद भागना नहीं, था। आज मैं भागने वाला नहीं हूँ। अच्छा, मेरे पास शौक है, एक मिनट। वो नहीं शर्त मैंने 2 लाख दो ना नहीं, वो बड़ी शर्त नहीं तो लगानी। तुमने बोला था कि 2030 तक रहने अच्छा किसी होटल में भाई वो तो मुझे ना अब सुनो, मुझे लग रहा था मुझे तो महसूस- हमें भी लग रहा है पहले बात ये तो सुन। इमरान खान एक- को भी नहीं एक- आएगा। एक बात मुझे कभी पहले भी महसूस नहीं पता क्या आएगा। होता था जब मैं इमरान खान के घर में जाते हुए देखता था बाजवा को आए दिन जाता हर दूसरे दिन जाता था। मतलब जो था मुझे ये लग रहा था मैं इसलिए ज्यादा दावा कर देता था कि ये आदमी पहली दफा मैंने देखा जो एक बंदे के घर बार बार आदमी छिप जाता है। और पैदल मुझे के लगा साथ कि आदमी इस तरह इसके की- नीचे लग गई है। मुझे नहीं पता था कि ये इमरान खान को भी काटना शुरू कर देंगे। ठीक है इमरान वो तो खान बाद ने में उसको पता जो चला। काटा है वो नहीं है। वो तो बाद में पता चला। अच्छा शर्त लगाओ एक दूसरे का काटा है तो काटता कौन है? देखना काटता शर्त कौन लगा है? लो हुकूमत पीटीआई की आएगी। ओ नहीं कौन सी लगा लो। भाई, ये गलत सवाल गलत ही फहमी नहीं पैदा होता। भाई, ये सवाल ही नहीं ये पैदा आर्मी होता। कुछ भी नहीं कभी करेगी। ये नहीं आर्मी ना, करेगी भाई साहब, ना पीटीआई की मुमकिन है, हुकूमत ना आएगी। अच्छा मुमकिन है। याद रख लेना। अच्छा भाई 15 तारीख को जलसा भी है। जो मर्जी आ भाई 15 तारीख को सरताज गुल और अली मोहम्मद खान जलसा कर रहे हैं पहली दफा। तरीके इंसाफ की पहली दफा और लीडरशिप गैब है जेलों में है। चलो सही है। और वो जलसा करने जा रहे हैं। इससे मुआवजे कर लो। अच्छा, सारे जल्दी कराने हैं। अब ये हुकूमत जिसकी बननी है ना वो पता है। वो लिख कर दे दी गई एक मिनट है। भाई किसी की भी नहीं बननी है ऐसे बंदे की इमरान खान की तरीके इंसाफ की अच्छा, उसकी बननी बनेगी। भाई है। अगर और इस डेमोक्रेसी बंदे होती ने तो हमारे कंट्री की ये हालत होनी भाई थी। देख लेना ये बंदा सदर पाकिस्तान अगर बनेगा। वोटों से 2013 के जो इलेक्शन थे ना ये 2013 के उसके अंदर जो हर बंदे इमरान खान अच्छा खान छोड़ो जीता सारे कौन जो था? भी जीतेगा छोड़ो। अब ये सोचो कि भाई साहब हमारे इंडिया के साथ रिलेशन जो 75 साल से खराब हैं, आतंकवादी लोग हमको बोलते हैं किसकी वजह से कश्मीर जी। उसकी वजह से भाई साहब पाकिस्तान का एक इमेज बन गया है। जाते हैं तो भाई साहब कपड़े उतार के तलाशी ले जाती है। ऐसी बात है। अच्छा उस इमेज से बचने के लिए हमारे साथ क्या जी, एक तो भाई दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, 2 बड़ी मार्केट है, चाइना इंडिया हमारे साथ लगता है। कसम से हम तो भाई साहब जन्नत में सोने की बैठे हैं भाई। चिड़िया, सोने की चिड़िया। जन्नत में यार, बैठे हैं फिर भाई। मुझे लेकिन बोलने पे मजबूर कर इतने दिया। कमीने तू कह रहा सियासतदान है ना, और ये चिड़िया- हमारी एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने भाई साहब हमारी नस्लें तबाह करके रख दी हैं। आज मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ, अभी से इसी वक्त से हमारी आर्मी इस सियासत से दूर हो जाए, तेरे मुल्क के साथ भाई, सभी तिजारत करेंगे। ये वो द्रोह भी करेगा, तेरा मुल्क चलना शुरू हो मौसम एक जाएगा। मिनट, याद रख लेना। ये वो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? घंटी बता मार मुझे। करवा देगा, घंटी इमरान खान बनेगा। अब इमरान खान उनसे बदला लेगा। कैसे? जो उसके साथ ये जुल्म और यार कर रहे हैं। जेल के अंदर बैठा इंसान कैसे जेल के बदला सकता है? जेल से पाकिस्तान की हिस्ट्री है। इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री जो जेल जाता है वही तो लीडर बन जाता लेकिन है। ये कभी ये हिस्ट्री लिखी जाएगी जो लीडर है ना इमरान का जेल में गया, ये वापस जिंदा गया है, मर के बाहर आएगा। अच्छा चलो ठीक ये है, भी हिस्ट्री में देख लिखा लेंगे। जाएगा। ये हिस्ट्री तू दोहराई कर जाएगी। रहा हो जाना जिस है, कर रहा हो तरह जाना है।
नहीं, मैं रियाई की कोई बात नहीं कर रहा, मैं रियाई की नहीं कर नहीं, रहा। नीचे तो करता रहा है। इंडिया की फिल्मों में जो दिखाया जाता है ना, फैसला हो जाना, सेम टू सेम ना हो तो बात करना। भाई ये साहब, बंदा जेल से भी ये जल्दी निकल बंदा- जाएगा ये और बंदा इलेक्शन की मर डेट भी जाएगा। आ गई है, इलेक्शन की डेट आ गई यार है। आ गई है, इसलिए लेकिन आने हमें नहीं, पता है कि इलेक्शन तो कहाँ होना से है। आनी है, आज नहीं। इलेक्शन ये बिल्कुल नायल होना है। है। कौन? ये बंदा बैर भाई नहीं ये है। नायल नहीं ना है, अहल है। ये इलेक्शन भी ये लड़ेगा, बंदा- ये बंदा बरी भी होगा, ये इलेक्शन भाई भी साहब, लड़ेगा। सपनों की दुनिया से थोड़ा सा मैं सपनों की दुनिया ओ में भाई साहब, नहीं थोड़ा सा होश हूँ। के ना ये बोले। बंदा इलेक्शन लड़ेगा, जेल से भी बाहर आएगा, नहीं नाइल आएगा। खत्म हो जाएगी। नाम हो चलो। और ये बड़ी भीड़ से जीतेंगे भाई, पीटीआई आएगी, नवाज शरीफ जरदारी भूल जाओ, चलो यार हम बंदे हमें भूल नहीं जाओ। दिख रहा यहाँ पर क्या हो आपको रहा है। मानना मजबूरी बन चलो जाएगी, ठीक है भाई, याद रख लेना। अब ना जो मेन चीज है ना भाई साहब के पाकिस्तान ने इतनी दफा ना वो पीठ में खंजर खोबा है कि जितनी दफा भी हालांकि इंडिया की तरफ से हाथ बढ़ा दोस्ती का, जी। लेकिन पाकिस्तान ने वो कभी हाथ जो है ना वो पीछे कबूल से वार नहीं करके किया इन्होंने। उसको नुकसान काट दिया किया। भाई साहब। तो वो तेरे इदारे होने भाई नहीं साहब, देते। वो भाई साहब वो तेरा इदारे से इतना slow तो होने नहीं देता। बात कर लेने दे भाई। वो भाई साहब कैसे होगा कि भाई जब तक ये 10-15 साल जिस तरह मुजम्मिल भाई ने बोला है कि भाई आप दहशतगर्दी के हमले ना करो, और ये जिस आइडियोलॉजी पे पाकिस्तान बना है, क्या बना भी पाकिस्तान बना गया कि मुसलमान है भाई। अगर मुसलमान वाली आइडियोलॉजी पे बना था तो भाई साहब बांग्लादेश क्यों बनने दिया? तो ये भाई साहब बांग्लादेश बनाया किन्होंने? किसने बनाया? इसी तेरी इनके साथ इदारे यार ने उस बनाया। बहस में मत इनके साथ पड़ो। इसी इदारे ने वही बनाया। तो बात है भाई साहब, ये जब इदारा बंदी था, छोड़ दो। इन्होंने अपनी पीठ यहाँ पे दिखाई, मतलब 90,000 बंदे ने हथियार फेंक दिए, भाई साहब, इन्होंने ही बांग्लादेश बनाया था पैसे यहाँ पे- लेके। इज्जतें नीलाम की थी, इसी इदारे ने की थी। भाई साहब जो यहाँ इस इदारे की वजह से बांग्लादेश बना था। लोगों का पब्लिक का ऐसे गुट्टू को बदनाम करते जा रहे तो हैं। भाई साहब अगर इनको मुसलमानों से इतनी ही मोहब्बत है, अगर हिंदुस्तान से आज पाकिस्तानियों की आम जनता की अगर नफरत बढ़ाते हैं हिंदुस्तान के लिए कि कई मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, तो भाई साहब इगर मुस्लिम भी है, जी। तो चाइना की तरफ से अगर- हमारी जिप लग जाती है, इंडिया की तरफ हमारे बाजू खड़े हो जाते हैं। किस और लिए? चाइना की तरफ हमें से इंडिया की भी दुश्मन- जब लग जाती है, चाइना की भी लग जाती भाई है। साहब चाइना वो को इंडिया भी मुसलमान खोल के नहीं को बोलता। लेकर- लेकिन वो ट्रेड कर रहे हैं। उधर हिंदुओं के साथ भी इस तरह ही हो रहा है। मुसलमानों के लीडर भाई उधर हिंदू में भाई सभी के साथ वो ऐसे करते हैं, उधर किसी कंट्री की ऐसे नहीं नहीं चलती। करते। क्या किसी भी कंट्री के बंदे चाइना में मूव नहीं कर अच्छा मेरी सकते? बात सुन ले भाई, उधर मोदी को बोल चाइना की तरफ मुंह करके कश्मीर की बात करे, नहीं करते। करके दिखाए। वो तुम्हारी पाकिस्तान की तो कोई इकॉनमी नहीं, इंडिया की इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग भी, दुनिया में पॉपुलर भी है। वो उधर वो बात करके दिखाए। लीडर ना बनो भाई। हमने तो कर्जा लिया है, इसलिए चुप लीडर रहे। ना बनो। हमने तो कर्जा लिया है, सर नीचे हुआ है। आज छोड़ दो। कर्जे की वजह से सर नीचे है। उनके पास 4 पैसे हैं, वो जंगों में उड़ा दे अपने तो अपने इनके बच्चों पास का- पैसे ही नहीं, ये अपने- कैसे दर उठा ले? तो इनके पास पैसे आते थे तब तो ये जंगों में मुलव्वस हो जाते थे। तो वो आर्मी आज- होती है। आज ही हम भुगत तो रहे हैं। वो आर्मी करती है ना, आर्मी ही होती, सियासतदान नहीं नहीं तू होती, आर्मी फिर होती फिर है। ताने किस बात के दे रहा है? ताने में तू कह रहा है ना जानता कि है कि इंडिया पाकिस्तान की बात जंग मुसल्लत आम करते जनता हैं। की बात कर रहा हूँ भाई साहब, आम जनता की कर रहे हैं। कि भाई साहब हिंदुस्तान के साथ मेरी एक आज से कुछ अरसा पहले जब भाई साहब वीडियो नहीं पता था, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था, इतना नहीं पता था, बस इतना ही पता था भाई साहब मुसलमानों पे जुल्म होता है, इंडिया में कश्मीर पे जुल्म होता है, इसलिए मेरी थोड़ी सी नफरत थी हिंदुस्तान के लिए। लेकिन भाई साहब अब जब देखते हैं कि चाइना में भी तो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है भाई साहब, वो तो ज्यादा जुल्म करते हैं, उधर ना पाकिस्तान की आर्मी की नफरत जाती है, उन्होंने ना तो ज्यादा गुलाम नफरत बना के जाती है, रखा हुआ आज ना इतने जदीद दौर पाकिस्तानी में। जनता की जाती है। तो जब पैसा लिया आपका सार नीचे है, अब भाई क्या साहब, सर ये तो उठाएंगे? इस्लाम वाली आइडियोलॉजी पे जो अगर गलत हो नहीं रहा है तो भाई। बांग्लादेश ना बनता। हाँ। वो भी मुसलमान थे, ये भी भी तो बांग्लादेश वालों बनाने वालों का नाम वही लेना, बात है भाई साहब, ये गलत है। जिन्होंने इससे नीलाम की थी उनका नाम सिर्फ लेना। अवाम को दिया जाता है, लेकिन भी ये भाई साहब इनको चाहिए पावर, पैसा। ये इसलिए भाई साहब के भाई हिंदुस्तान दुनिया का वो तगड़ा दुश्मन है और हमने खाना होता है बजट, इसलिए भाई साहब हमें एक दुश्मन भी चाहिए ताकि जो बड़े से बड़ा बजट खा सके। तो इसलिए तो भाई ये दिखावे का काम है, हाँ, खाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, खाते तो हैं। ये भाई साहब कभी- इसको जब तक ये रहेगा तरक्की पाकिस्तान नहीं नहीं करेगा। होगी। ये तो पक्की ठीक है बात भाई है। साहब, अपनी जरूरत है या कमेंट सेक्शन में पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि भाई इस तरह बिल्कुल, आवाम को भी स्टैंड लेना चाहिए। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।